एक कबाड़ वाली, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 घंटे का 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो 4-5 दिन कमाऊंगी या सालों कमाऊंगी तब भी मैं इतना नहीं कमा पाऊंगी, और ये 1 घंटे का 1 लाख रुपए। क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? पता नहीं कौन सा काम कराएगा। कोई बात नहीं, चल कर देखते हैं। वैसे भी 1 घंटे का 1 लाख रुपया दे रहा है। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना हो तो बोल, नहीं तो इतने पैसे में मैं किसी दूसरी को देख लूँ। हाँ साहब, आई मैं। क्या कहा साहब? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे ऐसा तो है नहीं, अगर तूने ठीक से सुना नहीं होता तो ऐसे भाग के थोड़ी आती। लेकिन फिर भी मैं तुझे दोबारा बता देता हूँ, 1 घंटे के लिए चलेगी, पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल। हाँ साहब चलूँगी, लेकिन साहब काम क्या करना होगा? अरे काम तो कुछ भी नहीं है, बस तुझे मुझे खुश करना होगा। बोल, कर पाएगी? अच्छा साहब, वो वाला काम? हाँ, वो वाला काम जो पति अपने पत्नी के साथ और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता हाँ है। हाँ हाँ, समझ गए साहब, समझ गए। हाँ कर लूँगी, कर लूँगी। अरे वाह, आप इसकी टेंशन नहीं लो। तू तो बहुत ज़्यादा समझदार है। क्या करूँ साहब, करना पड़ता है ना। आप समझ सकते हो लेकिन आप नहीं समझ सकते। मैं आपको बता देती हूँ, अब मजबूरी में या फिर कहो या फिर ऐसे ही कहो, लेकिन हम कर लेते हैं। आप इसकी टेंशन मत, मैं आपको बहुत अच्छे से खुश कर दूँगी। चल ठीक है। अच्छा ये बता, यहाँ कोई आसपास होटल वगैरह है? हाँ साहब है, इधर पास ही में है, हम लोग वहीं पे चलते हैं। लेकिन होटल में कोई छापा वापा तो नहीं पड़ता है? कहीं ऐसा ना हो हम लोग जाएं और होटल में छापा पड़ जाए, इससे हमारी बदनामी भी हो। और तू तो जानती है कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, अगर हमारी बदनामी होगी तो इज्जत का क्या होगा, समझती है ना? हाँ साहब, लेकिन हम बताएं ना, ऐसा आज तक हमने कभी देखा नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। तो चलिए यहीं चलते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग अपने बंगले पे चलते हैं, क्योंकि हमारे 2 बंगले हैं। ओह साहब, आपके बंगले भी हैं? हाँ बंगले हैं। और तुझे क्या लग रहा है मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो मैं टूटे फूटे घर में रहता हूँ? साहब एक दिक्कत है। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं आपके बंगले पे नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? साहब वहाँ पे आपके नौकर चाकर बहुत सारे होंगे और कोई देख लेगा साहब तो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे नहीं पता है। मेरे एक बंगले में पूरी फैमिली रहती है, ठीक, और दूसरे बंगले पे कोई नहीं रहता है। वहाँ ना नौकर चाकर है ना कोई है। वहाँ मैं सिर्फ केवल अय्याशी के लिए बनवाया है, ठीक है? वो साहब ऐसा करते हो आप? हाँ, और उसमें तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तू? और मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ साहब, फिर तो ठीक है, चलिए फिर। तो चलें? हाँ साहब। साहब लेकिन मेरे ये कपड़े मैं अरे फटे हैं। तू इसकी चिंता मत कर। आपके साथ जाऊंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, साहब। बेइज्जती नहीं होगी, तुझे कार में बैठा के ले जाऊंगा। क्या साहब, आप कार से हैं? हाँ, मुझे देख रही है ना, तो सामने मेरी ही कार है। वाह, इतनी महंगी साहब। हाँ ये तो लग रहा है BMW है साहब। हाँ, BMW से थोड़ा नीचे है, वो नहीं है, ठीक है? और हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूंगा। तुम मेरे साथ बंगले पे चलो, वहाँ कपड़े चेंज कर लेना, ठीक है? ठीक है साहब। तो फिर चले? हाँ साहब चलिए। साहब मैं अपनी बोरी ले लूँ? नहीं नहीं नहीं, इसे यहीं पड़ी रहने दो। बोरी रहने दो। हाँ, इसे पड़ी रहने दो। तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो इस कबाड़ का काम करोगी। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है साहब। बैठो यहाँ। क्या हुआ, क्या देख रही हो? अरे साहब, घर तो आपका अच्छा है। हाँ, ये घर मैंने अय्याशी के लिए बनवाया है। अच्छा साहब, वही वाला घर ये है? हाँ, जो दूसरा वाला घर बताया था ना, वो वहाँ पर सब फैमिली में रहते हैं, फैमिली लोग। साहब कितनी बड़ी टीवी लगवा रखी है। हाँ, ये मैंने टीवी अभी जल्दी में ही लगवाई थी। अच्छा साहब, मेरे घर में तो टीवी ही नहीं है। तुम्हें चाहिए? दे दें? हाँ साहब। मुझे खुश कर देना, उसके बाद मैं तुम्हें टीवी दे ठीक है साहब, शुरू कर। अभी तो रुको, अभी रुको। साहब अब इसी काम के लिए आप लाए हैं मुझे, तो हम शुरू करते हैं ना। अरे रुको तो, अभी नहीं। अभी देखो, तुम्हारे कपड़ों से मुझे बहुत बदबू आ रही है, तुम पहले जाके नहा लो। साहब अब क्या ही बताएं, आपको तो पता है मेरा काम ही ऐसा है साहब, कबाड़ बिनना। तो
कबाड़ में क्या ही बिक्री होती है, क्या ही पैसा हो पाता है। वो और सब सही है, वो सब सही है, मैं जानता हूँ कबाड़ में कितने मेहनत और कितना क्या क्या करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कबाड़ वाला काम छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ तुम वहाँ बाथरूम है, वहाँ से जाके नहाओ, वो कपड़े, ये कपड़े चेंज कर देना, वहाँ कपड़े रखे हैं वो कपड़े पहन लेना, ठीक है। अच्छा साहब, हाँ। ठीक है। जाओ। बस आप रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। क्या पता है इन गरीबों को, ये अपनी आदत से गरीब होते हैं। मैं बोल रहा हूँ नहाने जाने को, लेकिन नहा ही नहीं पा रहे। देख रहे हैं कि बदबू आ रही है, पता नहीं ये मुझे खुश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पता ना हो मेरे पैसे वेस्ट ही चले जाएं। चलो देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, अगर ये नहीं खुश कर पाएगी किसी दूसरे को देखता हूँ। यार इससे अभी कितना टाइम लगेगा, ये गरीब ना अपनी आदत से गरीब होते हैं, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। साहब आ गई मैं। अरे आ गई तुम, बैठो। वैसे ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। सच्ची साहब? हाँ। वैसे आपकी बीबी के कपड़े मुझे फिट हो गए। हाँ मेरी बीबी भी तुम्हारी तरह है, दुबली पतली, वैसे अच्छी अच्छा लग। मेरी तरह ही है। हाँ। अच्छा ठीक है साहब, फिर अरे शुरू रुको करते तो, रुको तो, अभी करेंगे करेंगे, करने के लिए तो आए हैं, अभी करेंगे भी, और तुम उसकी चिंता ही मत करो, समझ गए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम पूर्णिमा है, और बाकी सब बाद में पूछना, पहले काम कर ले। जो रुको तो, जिस काम के लिए आए साहब वो तो कर ले, नहीं तो हमको हाँ फिर। हाँ वही करेंगे, लेकिन थोड़ा जान पहचान हो जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर मैं तुम्हें दोबारा साहब बुलाऊं। वैसे आप हो बहुत ज़्यादा स्मार्ट। तो स्मार्ट तो मैं हूँ ही, मगर मैं जो बताऊँ ना थोड़ी जान पहचान हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये बताओ कि तुम ये काम कब से कर रही हो? साहब एक बात बोलूँ मैं, जान पहचान तो बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि हमें जाना भी है, तो पहले हम लोग। रुको तो, तुम रुक नहीं रही हो, बार बार ऐसा नहीं किया जाता है। अभी हम परेशान हो जाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हें भगा देंगे। साहब लेकिन आप तो इसी काम के लिए लेकर आए हैं, तो आप काम के शायद लिए लेके मना क्यों कर रहे हैं आए, फिर? लेकिन थोड़ा रुको तो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जान पहचान थोड़ी हो जाए, ताकि मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊँ तो दिक्कत ना हो। और इसी काम के लिए देखो मैंने पैसे भी लाए हैं, और ये पैसे भी इसीलिए तो लाए हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ये बताओ कि ये काम तुम कब से कर रहे हो? साहब अब क्या ही बताऊँ, बस ये समझे, बस 15 दिन से, 10-15 दिन से। अच्छा ये काम मतलब नया नया ही शुरू किया है? हाँ साहब। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाओगी तुम भी। अच्छा ये बताओ कि वैसे तुम ऐसे ही कबाड़ बिन के कितना पैसा कमा लेती थी एक दिन में? साहब क्या ही कमा पाएंगे कबाड़ में, बस ज़्यादा 100, बस और 100 ही इससे 50? ज़्यादा क्या है। हाँ इसमें तुम अपने घर का गुजारा कैसे करती होगी? साहब अब क्या बताएं, आप बहुत ही परिस्थिति सिचुएशन ख़राब है हमारे घर की साहब, तो अच्छा, कैसे भी करके कभी कोई तो भूखे भी सोना पड़ता है साहब, पानी चलो पीकर। अब कोई बात नहीं रहेगी, आज के बाद तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए हैं ये, इसमें अगर चाहो तो तुम आराम से कई महीने तक गुजारा कर सकती हो, क्यों? ठीक है साहब, तो साहब हम लोग अरे शुरू करते हैं। रुको तो। अच्छा एक बात तुमसे पूछनी थी। हाँ साहब पूछिए। हाँ बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं साहब, हम आपकी बात को क्यों बुरा मानेंगे साहब। हाँ, अच्छा ये बताओ, आज मैं सुबह जब आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हें कोई मारने की धमकी दे रहा था, वो कौन था? अच्छा साहब वो। इधर आ, इधर आ। हाँ साहब। ये बता, जब तू घर का किराया नहीं दे पा रही है तो यार रह क्यों रही है? निकल यहाँ से और जाके कहीं फुटपाथ पर रहे। अगर पैसे नहीं है ना तो फुटपाथ पे रहना चाहिए, किसी के घर में हराम में नहीं रहना चाहिए, समझी? आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। चल निकल, निकल यहाँ से। साहब मैं दे दूंगी आपके पैसे, घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू कहीं भी जा, मुझे क्या है, मुझे सिर्फ किराया चाहिए। तो यहाँ से निकल, दूसरा किराएदार आज रहेगा यहाँ पर। साहब प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए साहब। अरे तो प्लीज मत बोल, क्योंकि वैसे भी मैं तेरे ऊपर दया नहीं खाऊंगा। मैंने ये जो तेरा रूम है ना वहाँ पर, वो दूसरे को दे दिया है, तो इसलिए तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि वैसे भी
तू अपना कबाड़ बिन के तो मेरा किराया दे नहीं पाएगी, खुद खा तो पाती नहीं है तू, तो मुझे किराया का देगी। चल निकल, फुटपाथ पे रह जाके तेरी औकात वहीं रहने की है। चल निकल यहाँ से। साहब मैं कहाँ अरे रहूंगी? निकल जा। अरे ये लड़की कौन है और ये आदमी इसको इतना डांट क्यों रहा है यार? पैसों वाली बात, ये वैसे भी इतना परेशान है और इसे पैसे मांग रहा है ये। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें? अगर मैंने ऐसे ही इससे कह दिया तो ये मना कर देगी। मुझे इसको एक ऑफर देना चाहिए। हाँ, अच्छा तो ये बात थी। हाँ साहब, वो ना उसका काम ही रोज़ का है, वो हमेशा ही ऐसे कर रहा था और करता रहता है। आपने देखा, वो तो देखा ही है, और काफ़ी बार ऐसे ही कर चुके हैं वो। उनका घर है ना रूम, तो वहाँ रहती हूँ। किराया टाइम पे मैं दे नहीं पाती हूँ क्योंकि सिचुएशन ही आप जानते हो, आपने खुद ही देखा था। तो ऐसी सिचुएशन है तो नहीं दे पाती हूँ टाइम पर मैं किराया। तो इसीलिए मुझे अपने घर से निकाल रहे थे, बोल रहे थे कहीं भी फुटपाथ पर रहना जाके। आप ही बताइए हम कहाँ रहेंगे जाके। हाँ हाँ, बात तो सही है। अब रूम पे हैं तो, लेकिन मालिक भी सही कह रहा था ना कि अगर रूम पे रहना है तो किराया तो देना ही पड़ेगा। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जान गए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे रुको तो, हाँ तुम साहब। परेशान बिल्कुल भी मत हो। ये जो पैसे लाया था ना, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, पैसे रख लो। लेकिन साहब आपने तो कोई काम ही नहीं कराया, तो मैं पैसे ऐसे अरे नहीं ले सकती हूँ। तुम परेशान मत हो। सुनो तो, मैं तुम जैसे सोच रहे हो ना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। वो तो मैंने देखा कि तुम मजबूर हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूँ। और मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कहूँगा तो तुम शायद मना कर दो, इसीलिए मैंने एक ऑफ़र दिया। तो जब ऑफ़र दिया तो इस ऑफ़र को कोई मना नहीं कर पाता, और शायद तुमने भी इसीलिए नहीं मना किया। तो मैंने सोचा इसी बहाने इसकी मदद कर दूँगा। लेकिन साहब इतने ज़्यादा पैसे बिना कोई काम के। अरे तुम ये सब मत सोचो। मैंने बोला ना कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। साहब ये सब पता मैंने है, तुम्हारी भलाई के लिए किया हूँ। मैंने आपने जब हमसे कहा पहली बार तो मुझे लगा कि आप ऐसे ही हैं, तो मुझे ऐसा लगा। अरे नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। और हाँ, ये पैसा तुम रख लेना। और हाँ, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत हो तो मुझसे बता दो, मैं तुम्हें काम भी दिला दूँगा। सच में सर? हाँ, आप मुझे काम दिला सकते हैं? तो काम की ज़रूरत है तुम्हें? हाँ बहुत ज़्यादा। तुम परेशान मत हो। जहाँ वो लड़का तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था, उसी के जस्ट आगे आके मेरा ऑफिस है। तुम वहाँ आ जाना कल, ठीक है? मैं तुम्हें वहाँ साफ़ सफाई की नौकरी दे दूँगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, कोई अपना भी नहीं इतना करता जितना आपने किया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस इंसान होने के नाते, मेरी इंसानियत बोल रही है कि किसी के साथ भला करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ भला कर दिया। अब आप परेशान मत होइए, अब आप जाइए, ठीक है? ठीक है साहब। अच्छा नमस्ते, अब मैं चलती हूँ। हाँ नमस्ते। फिर कल से आ जाएंगे काम हाँ पर? हाँ, कल आ जाना। तुम्हें कंपनी में ऑफिस में ही मिलूँगा। ठीक है साहब। ठीक है, चलो। इस गरीब की मैंने कैसे भी करके मदद तो कर दी। अब कम से कम मैं भगवान को थैंक यू तो बोल सकता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को भला कर सकूँ। हाँ।